से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। जोकर, वर्ल्ड्स मोस्ट टेरिफाइंग सीरियल किलर। 1977 शिकागो। 14 सितंबर की उस रात को 9 साल का डॉनी पार्क में खेलने के बाद घर जा रहा था, जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में उसका फेवरेट पोगो द क्लाउन था। पोगो ने जादू से एक रोप के अंदर से चॉकलेट और बलून निकालकर उसे ऑफर किए। डॉनी वो बलून्स और चॉकलेट लेने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद वो गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। डॉनी उस रात उस क्लाउन के साथ चला तो गया, लेकिन उसके बाद कभी घर वापस नहीं आया। पुलिस ने डॉनी के केस को इन्वेस्टिगेट तो किया, पर किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई, क्योंकि पिछले 4 सालों से ऐसे कई डिसअपीयरेंसेस हुए थे जिसके आसपास एक क्लाउन के दिखने की अफवाह थी, लेकिन उन्हें कोई भी पक्का सबूत या क्लू नहीं मिल पा रहा था। इस इंसिडेंट से लगभग 1 साल बाद दिसंबर 1978 में 15 साल का रॉबर्ट एक फार्मेसी में काम कर रहा था, जब एक आदमी जॉन वेन गेसी, एक पेंटर, वहां आया। रॉबर्ट ने अपनी कलीग किम से अपनी जैकेट वापस मांगी, क्योंकि उसे बाहर जाकर जॉन गेसी से जॉब के लिए बात करनी थी। किम ने एक फिल्म रोल की रिसीट उस जैकेट में रख दी और रॉबर्ट जैकेट पहनकर बाहर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से रॉबर्ट भी कभी वापस नहीं आया। रॉबर्ट के पेरेंट्स ने उसे पूरी रात ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। रॉबर्ट के पॉलिटिशियन फादर ने देरी ना करते हुए पुलिस को इन्वॉल्व किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि रॉबर्ट को आखिरी बार गेसी के साथ देखा गया था। गेसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि वो फिजिकल असॉल्ट के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है और उस पर कई यंग लड़कों को डराने, धमकाने और स्टॉक करने के भी आरोप थे। पुलिस ने जॉन पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। पर फिर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और उन्हें काफी सारे क्लूज मिले। उन्हें वहां काफी अजीब चीजें मिली, जैसे गेसी के बेडरूम में क्लाउन की कॉस्ट्यूम्स का होना, क्लाउन के मेकअप का सामान और कई सारी स्केरी क्लाउन पेंटिंग्स। साथ ही साथ ढेर सारी एडल्ट फिल्म्स, एक अंगूठी और ढेर सारे सेक्सुअल टॉयज। साथ ही 2 बुक्स भी, लविंग यंग मेन और प्रिटी बॉयज मस्ट डाई, जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर थी। पुलिस को शक होने लगा था कि गेसी को लड़के पसंद हैं और शायद गेसी ही वो क्लाउन है जिसके चलते वो जवान लड़के गायब हो रहे हैं। पर सर्वेलेंस करते हुए पुलिस को जो दिखता था वो उनके शक से बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि गेसी अपनी कम्युनिटी में सब लोगों की बहुत मदद करता था। और तो और कैंसर पेशेंट्स, कम्युनिटी पार्टीज और दोस्तों के बच्चों के बर्थडे पर पोगो क्लाउन बनकर परफॉर्म भी करता था। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस ने उन क्लाउन से लिंक्ड डिसअपीयरेंस केसेस को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इन सब केसेस के कई मिसिंग विक्टिम्स को आखिरी बार देखने वाले लोगों ने जिस क्लाउन का डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी कद काठी और मेकअप गेसी के पोगो क्लाउन से मैच होता था। इसी बीच कई लोग आए और पुलिस को बताया कि वो भी किसी को जानते थे जो गेसी के लिए काम करता था और अब वो मिसिंग है। गायब हुए लड़कों में से जॉन सिंक की रिंग, जिसमें JS लिखा था, पहली सर्च में गेसी के घर पर भी मिली थी। एक दिन गेसी ने अपनी अच्छी इमेज को साबित करने के लिए पुलिस को अपने घर आने का इनविटेशन दिया। पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर गए। ऑफिसर बॉब वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर गेसी के घर की तलाशी लेने लगे। इस बार गेसी का घर बदल चुका था और क्लाउन की पेंटिंग्स और परफॉर्मेंसेस की DVDs ढेरों में थीं। तभी घर का हीटिंग सिस्टम ऑन हो गया और बॉब को डक्ट के अंदर से सड़ते हुए मीट की बदबू आई। ये वही बदबू थी जिसके बारे में गेसी की एक्स वाइफ, नेबर्स भी कई बार शिकायत कर चुके थे। बॉब को शक हुआ कि गेसी ने मर्डर विक्टिम्स की लाशों को डक्ट स्पेस में छुपाया है। बॉब डक्ट्स में जाने ही वाला था। बॉब के पैर के पास उसे कीचेन मिला जिस पर डॉन लिखा था। बॉब को याद आया कि ऐसा ही कीचेन 1 साल से गायब
डॉनी के पास भी था। इससे पहले कि बॉब उन डक्स को इन्वेस्टिगेट कर पाता, गेसी वहां आ गया और बॉब को अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं रोकनी पड़ी। पुलिस गेसी पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगी और अब वो एक सेकंड के लिए भी गेसी को बिना पुलिस सर्वेलेंस के नहीं छोड़ती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे क्लाउन की परफॉर्मेंसेस भी मिलना एकदम बंद हो गया। इसी दौरान एक रात गेसी अपने लॉयर सैम और लेरॉय के ऑफिस में गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में घुसा। उसने उनसे शराब मांगी और शराब पीते पीते कन्फेस करने लगा कि उसने कितने लड़कों को मारा था। उसने बिना रुके अपने सारे क्राइम्स कबूल किए जो उसने पोगो द क्लाउन बनके किए थे। सैम और लेरॉय ये सुनकर शॉक हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और रिक्वेस्ट की कि वो गेसी को किसी भी तरह पकड़ लें। लेकिन तब तक गेसी होश में आ गया और जो भी उसने कबूला था वो उससे मुकर गया और वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस की दो टीम्स ने दोनों तरफ से उसकी गाड़ी को रोका और उसे अरेस्ट कर लिया। गेसी ने अपने गुनाह मान लिए और पुलिस और फॉरेंसिक टीम को स्प्रे पेंट से मार्क करके अपने घर में एक जगह दिखाई। जब ऑफिसर बॉब ने टॉर्च से उस कोने को देखा तो वहां से कई लाल वर्म्स निकल रहे थे। खुदाई करने पर वहां 3 सड़ती हुई डेड बॉडीज मिली, जिनमें से एक का डीएनए डॉनी से मैच हो गया। गेसी ने बताया कि उसने 27 बॉडीज को अपने घर में दफनाया और 6 को नदी में बहा दिया, जिनमें से एक बॉडी रॉबर्ट की भी थी। पुलिस ने अगले कई हफ्तों तक उसके घर को डिसमेंटल करा, जिसमें उन्हें 29 बॉडीज मिली। जब गेसी को और इंटेरोगेट किया गया तो उसने यह भी कन्फेस किया कि पोगो क्लाउन बनकर ही उसने सारे मर्डर्स किए थे, क्योंकि क्लाउन से सब प्यार करते थे और क्राइम्स करने के बाद किसी को उन पर शक हो ही नहीं सकता था। उसने एडमिट किया कि वो बाइसेक्सुअल था और यंग लड़कों और लड़कियों को क्लाउन बनकर कैंडीज देकर वो उन्हें अपने घर लाता था, जहां वो उन्हें बंद करके उनका इस्तेमाल करके उन्हें गला घोंटकर मार देता था। आखिरकार वो डॉनी और रॉबर्ट के मर्डर में अरेस्ट हो गया और उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। जब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था तो मरने से पहले वो एक क्लाउन की तरह हंसते हुए बोलने लगा, किस माय एस, और हंसते हंसते ही मर गया। गेसी के अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स की पहचान 2021 तक चलती रही और उसके लॉयर्स की माने तो गेसी इन सब में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई और क्लाउन साथी थे जो इन मर्डर्स में उसकी मदद करते थे। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। अगर इस क्लाउन की कहानी ने आपका दिल दहला दिया है तो खूनी मंडे चैनल पर हमारी पहली ओरिजिनल वेब सीरीज द क्लाउन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इंडिया की पहली एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज द क्लाउन का सीजन 1 अभी देखो।